नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक ऐसे यूट्यूबर की कहानी लेकर जिसने कुछ सालों में ही टूटी हुई साइकिल से करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी लाइफ हासिल कर ली। दोस्तों, क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों का जुनून है। और जहां इतना बड़ा जुनून होता है वहां अक्सर सपनों के सौदागर भी आ ही जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस शख्स की जिसने खुद को आंकड़ों का जादूगर बताया, जिसने फैंटेसी क्रिकेट को अपनी जागीर बना लिया और आज वही शख्स देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी के निशाने पर है। दोस्तों, यह कहानी है अनुराग द्विवेदी की, जिसके एक इशारे पर करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते थे, लेकिन आज उसी अनुराग द्विवेदी के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसा हुआ है। आखिर कैसे एक साधारण सा लड़का 150 करोड़ के घोटाले का मुख्य चेहरा बन गया। दोस्तों, आज हम इस कहानी के हर उस राज से पर्दा उठाएंगे जो अब तक फाइलों में दबी थी। अनुराग द्विवेदी की कहानी मित्रों शुरू होती है उन्नाव शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित खजूर गांव से, जहां अनुराग का लगभग 3 बीघे में एक घर बना हुआ है। अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी जी पास के कस्बे नवाबगंज में मां दुर्गा मेडिकल स्टोर चलाते हैं और ये एक बार प्रधान भी रह चुके हैं अपने गांव के। माता पिता के दबाव में अनुराग ने 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन इसके बाद अनुराग का मन पढ़ाई में नहीं लगा और उसने पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, अनुराग का मन पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में लगता था और यही वजह थी कि अनुराग ने कम उम्र में ही क्रिकेट को लेकर अच्छी जानकारी जुटा ली थी। 19 मार्च 2016 को T20 वर्ल्ड कप के दौरान अनुराग ने पहली बार टीम बनाई। यह टीम उसने फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 में किसी दूसरे के फोन से बनाई थी। यह भारत पाकिस्तान का मैच था दोस्तों, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस टीम का कोई पैसा अनुराग को नहीं मिला। अब अनुराग को दोबारा नई टीम बनानी थी, लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी मित्रों, न मोबाइल था न पैन कार्ड था। खैर, अनुराग ने दोबारा टीम बनाने के लिए अपने चाचा के घर से एक सोने की चेन चुराई और उसी को बेचकर अनुराग ने J7 प्राइम फोन खरीदा। इसके बाद 2017 में हुए IPL के आखिरी 6 मैचों के लिए 300 रुपए में टीम बनाई और कहते हैं कि इस मैच से अनुराग को 3 लाख रुपए मिले, जिसके लिए उसने अपने पिता के पैन कार्ड का उपयोग किया था, क्योंकि ये तो नाबालिग था, इसके पास पैन कार्ड था ही नहीं। दोस्तों, अनुराग ने 2016 में अपना पहला YouTube चैनल बनाया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही YouTube ने इसे सस्पेंड कर दिया। इसके बाद 2017 में अनुराग ने नया चैनल खोला, जिसमें वो क्रिकेट का प्रिडिक्शन देने लगा और कौन खिलाड़ी आज चलेगा या नहीं चलेगा, किसको टीम में रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, ये सब भविष्यवाणियां करने लगा, प्रिडिक्शन देने लगा मित्रों। और जब अनुराग का यह चैनल चलने लगा, हजारों व्यूज आने लगे, तो अनुराग ने ड्रीम 11 चैंपियंस के नाम से उन्नाव शहर में ऑफिस खोल लिया। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य देखिए अनुराग का कि जिस दिन इस ऑफिस का उद्घाटन था उसी दिन कॉपीराइट के चलते अनुराग का चैनल बंद कर दिया गया YouTube के द्वारा। लेकिन मित्रों, अनुराग ने यहां भी हार नहीं मानी और 2018 में एक नया चैनल बना लिया। इसका नाम उसने अनुराग द्विवेदी रखा और धीरे धीरे अनुराग का यह चैनल चल निकला और IPL के लिए अनुराग ने खूब वीडियो बनाए, लाइव सेशन भी किया
और लाखों व्यूज आने लगे अब इसके चैनल में। दोस्तों, अनुराग के वीडियोज में लॉजिक होता था, स्टेट्स होते थे। उसने युवाओं को यह सपना दिखाया कि क्रिकेट टीम बनाना केवल किस्मत नहीं बल्कि गणित है। और फिर देखते ही देखते वह युवाओं के बीच प्रिडिक्शन किंग बन गया। अब अनुराग ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया दोस्तों, जहां पैसा ही पैसा था। शुरुआत में उसने हाउस एट, विजन 11, बैट बॉल 11, प्रोबो जैसी कंपनियों को प्रमोट किया, जो बहुत विश्वसनीय नहीं थी, लेकिन अनुराग अपने प्रिडिक्शनों की वजह से फेमस हो गया। दोस्तों, इसके बाद विजन 11 फैंटेसी कंपनी ने अनुराग को जोड़ा, तो कंपनी के हर विज्ञापन में अनुराग नजर आने लगा। इसी के चलते उसने दुबई और तमाम देश भी घूम लिए। इसी बीच स्पोर्ट्स पैड ने अनुराग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, और ऐसा कहते हैं कि इन ऐप में लोगों का बहुत सारा पैसा डूब गया था। दोस्तों, धीरे धीरे अनुराग की जीवन शैली किसी फिल्मी सितारे जैसी हो गई। जो लड़का कल तक बस और ट्रेन में सफर करता था, अब वह बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा नजर आता था। करोड़ों की घड़ियां, प्राइवेट जेट की यात्राएं और पीछे मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी का काफिला। दरअसल दोस्तों, अनुराग के यूट्यूब चैनल से आने वाली एड रेवेन्यू बस एक छोटा सा हिस्सा थी। असली कमाई तो थी टेलीग्राम के पेड प्राइम ग्रुप्स और फैंटेसी एप्स के साथ होने वाली करोड़ों की डील से। दोस्तों, इन लोगों ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि अगर आप अनुराग की टीम से खेलेंगे तो हारना बिल्कुल नामुमकिन ही है। इसी लालच में लाखों युवाओं ने मेहनत मशक्कत की गाढ़ी कमाई अपनी गाढ़ी कमाई दांव पर लगा दी। दोस्तों, इसी बीच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जो अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के संचालन से संबंधित थी। अब ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, तो पता चला कि सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज नाम के ये दो युवक सिलीगुड़ी से हवाला खातों और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके एक ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल संचालित कर रहे हैं। दोस्तों, ईडी की जांच में पता चला कि अनुराग ने सक्रिय रूप से अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को बढ़ावा दिया, हवाला चैनलों और डमी खातों के माध्यम से अपराध की कमाई की। दोस्तों, अनुराग ने 2021 से 2024 के बीच 7 लग्जरी कारें खरीदी, और आप यकीन करिए मित्रों कि उत्तर प्रदेश में इतने कम समय में इतनी महंगी गाड़ियां किसी ने नहीं खरीदी। अब ईडी को अनुराग के बारे में तो पहले से ही शक था। इसी बीच दोस्तों, अनुराग ने अपनी शादी करने का विचार बना लिया, और अनुराग 8वीं तक दोस्तों लखनऊ के CMS में पढ़ाई करता था। यहीं इसकी मुलाकात तनिष्का कांत नाम की एक लड़की से हुई थी, और 12 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में रहे, और इसके बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। और 22 नवंबर 2025 को अनुराग ने तनिष्का के साथ भव्य शादी दुबई में संपन्न की। मित्रों, जिस क्रूज में इन लोगों ने शादी की थी उसका नाम था QE2 क्रूज, यानी एलिजाबेथ 2 क्रूज। 130 से ज्यादा मेहमानों, रिश्तेदारों और दोस्तों की गैदरिंग थी वहां। करोड़ों रुपए का खर्चा था दोस्तों। कहते हैं कि उन्नाव से और आसपास से जितने लोग वहां गए थे दुबई, जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, उनका पासपोर्ट तक अनुराग ने बनवाया था दोनों पक्षों का। और इसके बाद सबको 5 अलग अलग फ्लाइटों से अनुराग दुबई लेकर गया था।
और मित्रों ये 4 दिन का पूरा प्रोग्राम था। हल्दी, मेहंदी और बाकी सारी रस्में। शादी तो क्रूज के खुले डेक पर संपन्न हुई थी। और मित्रों इस शादी में बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां और गायक जैकलीन फर्नांडीज, कुमार सानू वगैरह भी शामिल हुए। तो आप कल्पना करिए कि कितना आलीशान कार्यक्रम रहा होगा, कितना जोरदार कार्यक्रम रहा, कितने करोड़ खर्च हुए होंगे इसमें। और ये शादी भी अनुराग के ईडी की नजर में आने की एक बड़ी वजह बनी दोस्तों। इसके बाद 17 दिसंबर 2025 को ईडी ने अनुराग के उन्नाव वाले घर, लखनऊ और दिल्ली सहित 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें लैम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एम्बेसडर और थार जैसी महंगी गाड़ियां जब्त की गईं। 20 लाख रुपए नगद और कई डिजिटल सबूत भी मिले। इस छापेमारी में करीब 3 करोड़ की चल संपत्ति, बीमा पॉलिसी, एफडी और बैंक बैलेंस को भी फ्रीज कर दिया गया था। दोस्तों यहीं से अनुराग के दुबई कनेक्शन के बारे में भी जानकारी मिली। दोस्तों यह सबसे चौंकाने वाला खुलासा था कि अनुराग ने अपनी इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा दुबई के रियल एस्टेट में लगाया है। वहां खरीदी गई करोड़ों की संपत्तियों के कागजात अब ईडी के हाथ लग चुके हैं। उसके फोन और लैपटॉप से ऐसे कई व्हाट्सएप चैट मिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े हैं। दोस्तों ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस द्वारा 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को देश के 5 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में स्थित 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस ताजा छापेमारी में पीएमएलए एक्ट के तहत लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4 जैसी महंगी गाड़ियों को जब्त किया गया एवं भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए जो अवैध लेन देन की पुष्टि करते हैं। दोस्तों अब तक इस केस में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 27 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति फ्रीज या अटैच की जा चुकी है। फिलहाल दोस्तों अनुराग द्विवेदी दुबई में है। वो ईडी द्वारा भेजे गए सम्मनों में भी पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इस मामले में गहन जांच जारी है। दोस्तों यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं के भविष्य का भी है जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आ जाते हैं। क्या दोस्तों अनुराग द्विवेदी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा या फिर प्रिडिक्शन किंग का यह अंत हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाएगा? दोस्तों सत्य की जीत होगी या फिर आंकड़ों का यह बाजीगर कोई नई चाल चलेगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और याद रखें मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मित्रों नमस्कार, आदाब, राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।